हेलो एवरीवन। सीटेट का जो है एग्जामिनेशन आप लोगों को अब दिसंबर जनवरी में देखने को मिलेगा। इस बार सीटेट का रिजल्ट आपने देख लिया, जो लोग पास हो गए उनके लिए तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं पास हुए हैं वो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन आपको करने के लिए सिलेबस जानना जरूरी है। हम आपको आज इस क्लास में सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्या नेक्स्ट सीटेट में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, कुछ कुछ चीजें जो है बदलाव होगा या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। बीएड वाले बच्चे को, डीएलएड वाले बच्चे को कौन सा एग्जामिनेशन देना चाहिए, एनआईएस डीएलएड को सीटेट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इन सभी चीजों पर जो है हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे उम्मीद बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा जो है उम्मीद बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें कि हम साथ में मिलकर प्रिपरेशन करेंगे। आप लोग को कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी करवाई जाएगी और साथ ही साथ में जो है आप लोगों का वीकली एनालिसिस होगा, वीकली जो है आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और ये लाइव क्लासेस डेली मंडे टू फ्राइडे जो है आप लोगों को लिए जाएंगे। तो जो लोग भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे ऑफिशियल ऐप कैटली सोनी ऐप पर जाना है। वहां से जो है आप जाके एनरोल हो सकते हो, एडमिशन करवा सकते हो। जो स्टार्टिंग के जो बच्चे रहेंगे 50 बच्चे, उन्हें डिस्काउंट भी मिल रहा है, अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो वो डिस्काउंट भी आप ले सकते हो। चलिए, अभी सबसे पहले तो हमें बात करनी है भाई कि सीटेट का क्या सिलेबस चेंज होगा नेक्स्ट में, कब होगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन, आप लोग के फॉर्म, ये सारी चीजें जो है कब तक आएंगी, इस सभी चीजों पे बात करेंगे। देखो, सीटेट सिलेबस 2024 आपका एग्जामिनेशन जो है दिसंबर या जनवरी में देखने को मिलेगा, ये एकदम याद रखना। आपका एग्जाम जो है या तो दिसंबर में होगा, दिसंबर के लास्ट वीक में, या तो जनवरी में एग्जामिनेशन इसका देखने को मिलेगा। चेंजेस की अगर बात करें तो अभी फिलहाल जो है कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है और आप लोगों को उसी तरह से प्रिपरेशन करना है, तो सिलेबस वही रहने वाला है। अब पेपर 1 जो कि 1 to 5 की क्लास के लिए है, तो उसमें मैं बोलूंगी डीएलएड वाले ही एग्जाम देना। अगर बीएड का आगे जाके कोई उम्मीद होता है तो वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन फिलहाल इस बार वाले में तो अभी कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। तो 1 to 5 में जिनको करना है, यानी कि डीएलएड वाले बच्चे जो है 1 to 5 का पेपर 1 का एग्जामिनेशन देंगे, और जिन भी लोगों का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है और डीएलएड है तो वो डीएलएड वाले बच्चे पेपर 2 का भी एग्जाम दे सकते हैं। बीएड वाले बच्चे ओनली पेपर 2 का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये रूल आप लोग को क्लियर है। एनआईएस डीएलएड वाले बच्चे एग्जाम दे या ना दे, देखो अभी आपका मामला केस जो है कोर्ट में चल रहा है, तो मैं बोलूंगी एग्जामिनेशन दे दो। अगर कोई पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं तो आप लोगों के लिए सही रहेगा, और अभी सभी चीजें जो है सही जा रही है, रिव्यू का मामला भी है, तो दे देना चाहिए। बट फिर भी ये कॉल आपका होना चाहिए कि पैसा भी लगने वाला है, तो इस बार ना दे के नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहो देना तो वो भी आप अपना मन बना सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम पेपर 1 की बात करेंगे कि पेपर 1 का सिलेबस क्या रहने वाला। तो पेपर 1 में जैसे कि आप जानते हो टोटल होंगे 5 पेपर। ठीक है, सबसे पहला पेपर होगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिलेबस का। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हमारा पहला पेपर रहता है, जिसमें 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के। मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देती हूँ, हमारे साथ जुड़ोगे 30 में से 26 27 तो कंफर्म है, अदरवाइज ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 30 में से 29 और 30 भी आया हुआ है। तो ये चीजें आपको मिलेंगी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है, डेवलपमेंट ऑफ ए प्राइमरी स्कूल, इसमें जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चों तक का देखना होता है, 15 नंबर का क्वेश्चन वहां से रहता है। इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन है, लर्निंग एंड पेडागोजी से जो है आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन। तो ये आप लोग का चाइल्ड डेवलपमेंट का 30 हो गया। लैंग्वेज 1 जो रहेगा आप लोगों का, और लैंग्वेज 2 दोनों में जो है आप लोग के 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का लैंग्वेज 1 में भी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और पैडागोजी सब में जुड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे तो पैडागोजी आपको जो है यहां भी दिखाई देगा, आपको यहां भी दिखाई देगा, तो पैडागोजी हर जगह। पैडागोजी क्लियर कर लेते हो तो 90 नंबर ऐसे ही सिक्योर करते हो। सभी सब्जेक्ट में 15-15 नंबर का पैडागोजी रहता है। पैडागोजी रहता है कि मतलब होता है कि पढ़ाने का तरीका। ये पेपर 1 का मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैथ्स भी आपको मिलेगा जो कि नॉर्मल मैथ्स होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। 15 नंबर का मैथ्स से क्वेश्चन और 15 नंबर का इसमें भी पैडागोजी रहेगा।
फिर उसके बाद से इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसको हम ईवीएस बोलते हैं उससे क्वेश्चन रहेगा। 15 नंबर का जो है आपका ईवीएस से क्वेश्चन और 15 नंबर का आपको पेडागोजिकल इश्यूज जो कि ईवीएस से रिलेटेड है। तो टोटल यहां पर पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस आ जाते हैं 150 मार्क्स के। ये आप लोगों का पेपर 1 का है, ठीक है। अगर अब हम बोले कि हमारा क्लियर कितने में होता है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स में क्लियर है, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है ये 82 मार्क्स में क्लियर है, ठीक है। तो हमें तो एकदम अपना फोकस जो है 100 प्लस पे ही लेकर चलना है कि हमारा होना चाहिए। ये पेपर 1 के बच्चों के लिए हो गया। चलो आ जाओ पेपर 2 में। पेपर 2 में यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना होगा। पेपर 2 6 to 8 के क्लास के बच्चों के लिए होता है। तो 6 to 8 के टीचर अगर आप बनना चाहते हो तो पेपर 2 आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसमें आपको अपना सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका जो है 60 नंबर का मैथ साइंस से क्वेश्चन आएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सभी सब्जेक्ट के हो, लैंग्वेज पेपर भी अगर आपका है, भाषा भी है, तो भी आपको एसएसटी का यानी सोशल स्टडीज का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो कि 60 नंबर का रहेगा। तो ये 2 तरह के जो है क्वेश्चन पेपर इसमें मिलते हैं। तो पहला तो कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि दोनों में मिलेगा, मैथ साइंस वाले बच्चे को भी पढ़ना है और सोशल साइंस वाले बच्चे को पढ़ना है। वो पहला पेपर हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये दोनों में आप लोग को मिल रहा है। पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको पेडागोजी देखने को मिल रहा है। ये 30 नंबर का ये भी और 30 नंबर, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर वही रहेगा। 15 नंबर का पेडागोजी, 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन, सेम वही प्रोसेस है। लैंग्वेज 1 आप लोग का 30 नंबर का रहेगा। लैंग्वेज 2 भी आप लोगों का इसमें 30 नंबर का जैसे उसमें था। यहां तक ये 3 पेपर कॉमन होते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 में ये 3 पेपर आपको कॉमन देखने को मिलता है, इसीलिए इसके क्लासेस भी आपको साथ में लेने होते हैं। ये 3 पेपर आपका कॉमन है, ठीक। इसके बाद यहां से चेंजेस आएगा। जो मैथ्स और साइंस वाले बच्चे होंगे वो ये मैथ साइंस का लेंगे, जिसमें मैथ से 30 नंबर का क्वेश्चन और साइंस से 30 नंबर का क्वेश्चन। मतलब कि अगर मैथ्स के बच्चे हो तो आपको साइंस भी पढ़ना है और मैथ्स भी पढ़ना है। अगर साइंस के हो तो भी मैथ्स भी पढ़ना है और साइंस भी पढ़ना है। तो मैथ साइंस का एग्जामिनेशन के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें से 30 नंबर मैथ से पूछा जाएगा और 30 नंबर साइंस से। अगर आप सोशल साइंस के बच्चे हो, सोशल स्टडीज के हो, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, आपका सोशल साइंस, पेडागोजी, कॉमर्स, ये सारे अगर आपके सब्जेक्ट है, कॉमर्स वाले भी आएंगे, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ऐसे अगर आपको सब्जेक्ट है तो आपको सोशल स्टडीज लेना होगा। ये 60 नंबर का क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन और 60 नंबर का क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपको। तो ये भी अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल जो है होते 4 पेपर है। कितना पेपर होता है? 4 पेपर्स होते हैं पेपर 2 में, क्योंकि सेकेंड वाला पेपर 60 नंबर का होता है। 4 पेपर्स, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, सेम वही है, लेकिन 4 ही पेपर में आपके 150 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये जो है साइंस मैथ्स ले लो अलग और सोशल स्टडीज ले लो, ये 60 नंबर का है, और बाकी 30-30 नंबर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट इन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, तो वो लेकर के आप लोगों का जो है कवर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन सीटेट के सिलेबस से रहेगा। चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ है। डिटेल सिलेबस भी इसमें मैंने दिया हुआ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे देखो चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रॉपर्ली आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आपका जो क्लासेस लिया जाएगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी वृद्धि, विकास और इसका लर्निंग से रिलेशन ये पढ़ना होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पढ़ना है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पढ़ना है। सोशलाइजेशन पढ़ना है। पाईगेट, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इनकी थ्योरी को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मल्टी डायमेंशनल, लैंग्वेज एंड थॉट, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। इसके अलावा पैडागोजी का टॉपिक है, इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है, तो ये पूरा डिटेल में भी आपको मैंने बना दिया है। लैंग्वेज 1 में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन रहता है, पैसेजेस रहेंगे, उस पैसेजेस को आपको सॉल्व करना होगा। फिर लैंग्वेज 2 में भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्वेश्चन रहेगा, ये सब देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद से मैथ्स का देख लो, मैथ्स में क्या क्या रहेगा, तो शेप्स जो है, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाला जो है ना थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है।
सिंपल अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की बुक से अगर आप तैयारी करते हो तो बहुत बेस्ट होता है। क्लास आप 6 to 10th की एनसीईआरटी की बुक अगर आप लोग सीटेट के लिए कर लेते हो कंप्लीट, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, या सोशल साइंस हो। तो एनसीईआरटी की बुक से बेस्ट जो है कोई मटेरियल नहीं होता है। हम लोग भी जो मटेरियल बनाते हैं एनसीईआरटी की बुक से ही बनाते हैं बाबू, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कहीं से मिल जाता है। सीटेट सिलेबस इन्वायरमेंटल स्टडीज जो ईवीएस है आपका वो रहेगा। तो ये पूरा डिटेल में आपको बना के दे दिया गया है चैप्टर वाइज कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं आप लोगों को पढ़ने होंगे। यहाँ पे मैं बता दूं तो टाइम टेबल भी मैंने सेट कर दिया है कि एटलीस्ट स्टार्टिंग से ही आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। 5 से 6 घंटा आपको सीटेट के लिए दोगे, बहुत अच्छे नंबर से पास होगे और टेंशन नहीं रहेगा कि अरे मेरा रिजल्ट पास में आएगा या फेल में आएगा। कंफर्म रहोगे कि हाँ मैं तो पास ही होने वाला हूँ, ऐसा टाइप का। तो ये स्टार्टिंग से आप लोगों को कितना टाइम देना है ये भी मैंने टाइम टेबल बना के रखा, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक में आपको देना है, टॉपिक भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो है सीटेट के सिलेबस से रिलेटेड है। क्लासेस में भी हम इसी तरह से डीपली प्रिपरेशन करेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें कितना मार्क्स दे सकता है, उस टॉपिक पे हमें फोकस करना है, ये सारी चीजें भी आपको बताई जाएगी। साथ ही में हम लोग प्रैक्टिस भी मिल करके करेंगे। आप लोग जानते ही हो कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, पहले हमारा एक बार और बैच आया था उस समय, तो उन्हें पता है कि किस तरह से हम हार्डवर्क करते हैं और आपसे करवाते हैं। करना ही होगा, ये भी हमारा मुद्दा रहता है कि भाई हार्डवर्क तो करना है, हार्डवर्क से पीछे नहीं हटना। विदाउट हार्डवर्क कुछ नहीं मिलेगा और हार्डवर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क रखना होगा ताकि हम जो है मार्क्स अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से जुड़िए क्लास में। 8 अगस्त से जो है आप लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है और श्री गणेश हम 8 अगस्त से करेंगे और ऐसा प्रिपरेशन करेंगे जिसमें कि हमारे साथ जितने बच्चे जुड़ेंगे सभी के सभी अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। साइंस एंड मैथ्स के लिए आपकी दूसरी एक टीचर रहेंगी, वो आपको जो है साइंस एंड मैथ्स पढ़ाएंगी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है मैं देखूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन। एंड इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या इंक्वायरी है तो आपको जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो या ऐप पर हमारे कैटलिस्ट सोनी ऑफिशियल ऐप जो है हमारा, वहां पर भी जाकर के आप मैसेज कर सकते हो। टेक केयर एवरीवन।